टेरर ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक स्टेट ने भारत में फिर एक नौजवान पर निशाना साध लिया है। 19 साल के हारिश अली को एटीएस ने अरेस्ट कर लिया है। क्या है उसका इस्लामिक स्टेट के साथ कनेक्शन और क्या है देश में फैलता हुआ कॉवर्ट टेरर नेटवर्क्स का खतरा, बात करेंगे आज के वीडियो में। नमस्ते, मैं हूं शालमिली और आप देख रहे हैं प्रमा टाइम्स। आज के दौर में आतंकवाद की सबसे खतरनाक सच्चाई क्या है? यही कि आतंक का कोई चेहरा नहीं होता। टेररिज्म हमारे इर्द गिर्द एक फेसलेस मॉन्स्टर की तरह शायद अभी इस समय भी घूम रहा है, पर हमें इस बात का कोई अंदाजा नहीं है। आतंकवाद आज सिर्फ देश की सीमाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि हमारे मोबाइल फोन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल दुनिया के कोने कोने में अपनी जगह बना चुका है। और इसका सबसे बड़ा निशाना कौन है? हमारा युवा वर्ग। एजुकेटेड, एम्बिशियस, डिजिटली कनेक्टेड, लेकिन कई बार इमोशनल या साइकोलॉजिकल फ्रंट पर वल्नरेबल। ग्लोबल डेटा पर नजर डालें तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और यूरोपोल के रिपोर्ट्स भी लगातार ये बताते आ रहे हैं कि आईसिस जैसे आतंकी संगठन अब ट्रेडिशनल रिक्रूटमेंट के बजाय ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार आईसिस के रिक्रूट्स में बड़ी संख्या 18 से 30 साल के युवाओं की है और इनमें से कई वेल एजुकेटेड बैकग्राउंड से आते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं। रिक्रूटमेंट के लिए इनक्रिप्टेड एप्स, क्लोज चैट ग्रुप्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और गेमिंग स्पेसेस तक का इस्तेमाल हो रहा है, जहां धीरे धीरे नैरेटिव बिल्ड करके जिहाद की कहानियां सुना के वल्नरेबल लोगों को चुन चुनकर इन्फ्लुएंस किया जाता है। अब इसी संदर्भ में हाल ही का एक मामला सामने आया है, जहां उत्तर प्रदेश एटीएस ने 19 साल के एक डेंटल स्टूडेंट हारिश अली को गिरफ्तार किया है, जिसका संबंध आईएसआईएस के एक ऑनलाइन मॉड्यूल से बताया जा रहा है। जांच में सामने आया है कि वो इंस्टाग्राम, डिस्कॉर्ड और कुछ एन्क्रिप्टेड एप्स पर काफी एक्टिव था, फेक आइडेंटिटीज और वीपीएन का इस्तेमाल कर अपनी पहचान छुपा रहा था और आईसिस का प्रोपेगेंडा मटेरियल जैसे वीडियोस, डिजिटल मैगजीन्स और स्पीचेस लगातार शेयर किया जा रहा था। सबसे चिंताजनक बात यह है कि अपने साथ साथ वो दूसरों को भी प्रभावित करने और उन्हें रिक्रूट करने की कोशिश में लगा हुआ था। ये केस इस बात का एक और सबूत है कि आज का आतंकवाद कितने शांत और अदृश्य पद्धति से ऑपरेट करता है। और ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी भारत की सुरक्षा एजेंसीज ने कई ऐसे मॉड्यूल्स को फेल किया है। केरला और महाराष्ट्र में आईसिस इंस्पायर्ड सेल्स का बस्ट होना, दिल्ली में ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन नेटवर्क्स का पकड़ा जाना या उत्तर प्रदेश से ही पहले भी कई लोगों का अरेस्ट होना, ये सब दिखाता है कि देश में किस हद तक आतंकवादी विचारों का पेनिट्रेशन हो चुका है, जिसके कारण एजेंसीज को लगातार सावधान रहना पड़ रहा है। लेकिन साथ ही ये भी दिखता है कि खतरा लगातार इवॉल्व हो रहा है। आतंकी संगठन रिक्रूटमेंट के नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं, जहां एक स्मार्टफोन ही उनका सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम इससे कैसे लड़ें, क्योंकि जब रिक्रूटमेंट का मैदान डिजिटल हो तो लड़ाई भी उतनी ही तेज होनी चाहिए। आज आतंकवाद का खतरा हमारे सर पर मंडरा रहा है। सावधान रहना, सतर्क रहना और आतंक के अलग अलग चेहरों को पहचानना, यही इसका उपाय है। आप क्या सोचते हैं इस विषय पर? आपकी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। फॉर मोर सच न्यूज एंड एनालिसिस, फॉलो आवर चैनल प्रमा टाइम्स।